लेकिन वो परमपिता परमात्मा ऐसा मित्र है जो कभी हमें बुराई की तरफ लेकर के नहीं जाता, अपितु केवल और केवल अच्छाई की तरफ ही लेकर के जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, उस परमात्मा को तो हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते, तो वो हमें कैसे बुराई से रोक देता है और हमें कैसे अच्छाई की राह पर वो ले जाता है। तो महर्षि दयानंद एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, देखो वो परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर प्रेरणा भरता है। कैसी प्रेरणा भरता है कि जब भी आप कोई गलत कार्य करने के लिए चलोगे तो परमात्मा तीन चीजें उस व्यक्ति के मन में पैदा करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को एक रिंग या 2 घंटी बजा करके छोड़ दे तो फोन के अंदर एक ऊपर आता है मिस्ड कॉल, है ना, कि उसने मिस कॉल देती है और हमें पता लग जाता है कि ये फला फला व्यक्ति की मिस कॉल है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमें मिस कॉल देते हैं, और वो किस रूप में देते हैं कि जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए चलोगे तो परमात्मा 3 चीजें पैदा करेगा, और वो 3 चीजें होंगी भय, शंका और लज्जा। चाहे कोई बच्चा हो 10 साल का, और चाहे कोई 30 साल का युवा हो, और चाहे कोई 90 साल का बुजुर्ग हो, परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता कि ये बुजुर्ग है तो इसके अंदर ये प्रेरणा ना भरो, या ये बच्चा छोटा है इसके अंदर ये प्रेरणा ना भरो। यदि छोटा सा बालक क्लास में चीटिंग करता है, नकल करता है, तो उसके मन में ये डर रहेगा कि यदि मेरे अध्यापक को पता लग गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और इसमें मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। और 90 साल का बुजुर्ग भी यदि बड़ी से बड़ी चोरी करता पकड़ा गया तो उसके मन में भी ये तीनों बातें चलती है, भय, शंका और लज्जा। यदि पकड़े गए तो क्या होगा, यदि पकड़े गए तो शर्म आएगी, बेइज्जती होगी, ये सब बातें चलती है। तो कहा ये प्रेरणा जो अंदर होती है ये प्रेरणा किसी मनुष्य की नहीं होती, अपितु इस प्रेरणा को भरने वाला परमपिता परमेश्वर होता है। लेकिन हम अपनी इस आत्मा की आवाज को तो दबा देते हैं, लेकिन अपने चंचल मन की आवाज को सुन लेते हैं। जैसे एक शुगर का मरीज अपने सामने गरम गरम जलेबी बनते देखता है हलवाई की दुकान पर, मन में आता है शुगर का पेशेंट हूँ, मीठा तो खाना नहीं है, यदि मीठा खाया तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे। ये जो विचार मन में उठ रहे हैं ये बातें उसको पता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद में एक और विचार उसके मन में आता है कि देखो खा के भी मरना है और बिना खाए भी मरना है। जब मरना ही है दोनों परिस्थितियों में तो बिना खाए क्यों मरना, कम से कम जलेबी खा के तो मरूं। ठीक वैसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है और चंचल मन की आवाज को सुन लेता है। ये मन के घोड़े जैसे दौड़ते हैं, उनकी लगाम को खींचना पड़ता है, और कैसे खींचना पड़ता है। आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी हुए स्वामी सर्वदानंद जी, उनके जीवन की घटना आती है कि उनका मन हुआ मैं रबड़ी खा लूं, हलवाई की दुकान के पास जाए और चक्कर काट करके वापस आ जाए, दूसरे दिन फिर जाए, फिर चक्कर काट करके वापस आ जाए। ये सिलसिला कई दिनों तक जब चला तो एक दिन हलवाई ने रोक ही लिया, स्वामी जी हर रोज आते हो, चक्कर काट करके चले जाते हो, क्या चाहिए आपको? तो स्वामी जी कहने लगे मेरा मन कर रहा है बहुत दिनों से कि मैं रबड़ी खाऊं। तो हलवाई ने कहा इसमें इतना सोचने की क्या बात है, लो मैं आपको दे देता हूँ रबड़ी। एक कटोरी में डाल करके रबड़ी दे दी, और जब कटोरी में डाल करके दी तो पास में ही मिट्टी रखी हुई थी, वो मिट्टी उन्होंने उस रबड़ी के अंदर मिला दी। हलवाई ने देखा और आश्चर्य हुआ, कहा इतने दिनों से रबड़ी खाने का मन कर रहा था और इसमें मिट्टी मिला करके ये तुमने क्या कर दिया? तो स्वामी जी क्या कहने लगे
कि इसने मेरे मन की किरकिरी की इतने दिनों से, तो आज मेरे मन की किरकिरी कर दी कि तू भी खा रबड़ी। यहाँ पर जैसे उन्होंने अपनी मन की लगाम को खींचा है, ठीक वैसे ही मन की लगाम को खींचना पड़ता है। जिस भी कार्य को करने में भय, शंका और लज्जा पैदा हो, उस कार्य को कभी मत करो। और इसके विपरीत जिस भी कार्य को करने में तुम्हारे मन के अंदर प्रसन्नता के भाव आ जाए, चेहरे पर उत्साह आ जाए, उस कार्य को तुम बिना किसी ढील के कर दो। ये प्रेरणा भी कोई और नहीं करता, ये प्रेरणा भी परम पिता परमेश्वर ही करता है। ये भी परमात्मा की प्रेरणा है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु है कृपालु, परम दयालु है
है कृपालु सबका पालनहार, कोई सच्चा मित्र है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कोई सच्चा मित्र है हमारा तुम्हारा, हमारा वो ही सच्चा मित्र है हमारा तुम्हारा, और परम दयालु है कृपालु सबका पालन हारा। इसीलिए कहा कि वो परमात्मा हमारा सबसे अच्छा मित्र है। आओ उस परम पिता परमेश्वर की, उस सच्चे मित्र की जो वास्तविक अर्थों में हमें सद्मार्ग की तरफ लेकर के जाता है, हमारे अंदर प्रेरणा भरता है, उसकी भक्ति करें। अब जब ये शब्द आता है भक्ति, तो लोगों के मन में प्रश्न उठ जाते हैं। भक्ति का मतलब हम मंदिर में जाएं और एक थाली को सजाएं, उसमें हम लड्डू रखें, हम प्रसाद रखें, एक दीपक जलाएं और उस थाली को हम घुमाते रहें, तो ये क्या होगी? ये भक्ति होगी। हम बड़ा सा तिलक लगा लें तो ये क्या होगी? ये भक्ति होगी। लेकिन महर्षि दयानंद भक्ति की परिभाषा देते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय भ्राता मोहित शास्त्री जी भी उपस्थित हुए हैं और श्रद्धेय पूज्य आचार्य डॉक्टर धीरज आर्य जी उपस्थित हो रहे हैं। एक बार आप इनका जोरदार तालियां बजा करके सम्मान और स्वागत करेंगे। मैं भी इस वेदी की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय दादाजी सूबेदार जी ने 100 रुपए देकर के, 100 रुपए किसी और ने और 200 रुपए आदरणीय भ्राता जी ने देकर के सम्मानित किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।